हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आज हम जो है आपके इजी ट्रिक जो लेकर आया आपके फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो चैप्टर होता है, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। अगर आप थोड़ा दिमाग से जाओगे, थोड़ी चीजें से यूज करोगे तो वहां पे आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी ये जो चैप्टर हो जाता है। अब 25 डेज आज चैलेंज है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं पता जिनको तो चैनल पर चले जाओ, आपको वीडियो पढ़ी 25 डेज हार्ड चैलेंज क्या है वो आपको पता चल जाएगा, जहां पर आपके सेमेस्टर एग्जाम की पूरी तैयारी क्या करवाई जा रही है। अब इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, जाके फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपके नोट्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन, सारी चीजें वहां पे आपकी आ रही है। इवन दो जो इकोनॉमिक्स में आपको डिस्टिंग्विश का बहुत ज्यादा टेंशन रहता है कि कौन सा डिस्टिंग्विश पढ़ना है, कौन सा डिस्टिंग्विश नहीं पढ़ना है, क्या सारे पॉइंट्स याद रखने, उसकी जो आपको डिस्टिंग्विश है वो भी आपको क्या आने वाली है। ठीक है, अब चलो सबसे पहली चीज, अब आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट में 3 चीजें याद रखनी। सबसे पहली चीज याद करो, जो टर्म माइक्रो है ये आपकी डिराइव होता है ग्रीक वर्ड से। जो टर्म माइक्रो ये डिराइव होता है आपके ग्रीक वर्ड से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं माइक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है स्मॉल और मिलियन पार्ट। समझ में आ गया। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा नहीं हूं, यहाँ पे मैं बस आपको ट्रिक बता रहा हूं कि लर्न कैसे करना है। देखो माइक्रो है, कौन सी वर्ड से है, ग्रीक वर्ड से डिराइव है। ग्रीक वर्ड कौन सा है, माइक्रोस है, जिसका मतलब क्या होता है स्मॉल और मिलियन पार्ट। सेम चीज अब यहाँ पे देखोगे, माइक्रो मैक्रो, मैक्रो कौन से डिराइव से हुआ है, ग्रीक वर्ड से डिराइव है। कौन से वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, जिसको बोलते हैं मैक्रोस। अब माइक्रोस मतलब छोटा, तो ये इसका मतलब क्या, लार्ज। देखो यहाँ पे लार्ज दिया हुआ है, ठीक है। देखो द टर्म माइक्रो, टर्म मैक्रो इज राइट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है, अब ये टर्म माइक्रो का क्या हो गया, माइक्रोस हो गया, और मैक्रो का क्या है, मैक्रोस हो गया। ठीक है, माइक्रोस मतलब स्मॉल या फिर मिलियन पार्ट, मैक्रोस मतलब क्या होता है आपका लार्ज। ठीक है, इतनी चीजें लर्न कर ली। अब ये जो टर्म है किसने कॉइन किया था, मतलब किसने यूज किया था, सबसे पहली बात तो नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट। अगर नॉर्वेजियन नहीं याद है तो भी सिर्फ इकोनॉमिस्ट रैग्नार फ्रिश ने यूज किया था, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, ईयर 1933 में। क्लियर हो गया। तो मेरे साथ the term micro is derived from the Greek word micros which means small or million part। तो इसके अलावा मैं मैक्रो की बात करूं, the term macro is derived from the Greek word macros which means large। ठीक है, the term micro and the macro was derived by the Norwegian economist Ragnar Frisch who was belonging from the Oslo University year 1933। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें से आप आगे कुछ नहीं लर्न करना आपको, अब यहाँ पे आ जाना सीधा सीधा। अब यहाँ पे अगर आपको एक्सप्लेन द कंसेप्ट आता है तो मैंने आपको जो पहले चीजें बताई वो सबसे पहले क्या बताया, मैंने बताया आपको द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस व्हिच मींस स्मॉल मिलियन पार्ट। ये आप लिख सकते हो। दूसरी चीज आप क्या लिख सकते हो, दूसरी चीज ये लिख सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो किससे डील करता है, आपके एक छोटे से हिस्से का डील करता है आपके नेशनल इकोनॉमी। तो लिख देना है माइक्रो इकोनॉमिक्स does deals with the small part of the national economy। किससे डील करता है, या फिर लिख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। बस इतना लिख दो, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इतना क्लियर हो गया। अब ये क्या करता है, ये स्टडीज ये किससे स्टडी करता है, आपके इकोनॉमिक एक्शंस और जो बिहेवियर होता है आपके इंडिविजुअल यूनिट का, उसको स्टडी करता है। तो किसको स्टडी करता है, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन एंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इजी, क्या इट स्टडीज द economic action and the individual behavior and the behavior of individual units। क्लियर हो गया। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, फर्म, प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर प्राइसिंग। बस इतनी चीजें, यहाँ 3 पॉइंट यहाँ पे आपके एक्सप्लेन द कंसेप्ट का मैंने काम खत्म कर दिया। अब आता है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन का भी मैंने यहाँ पे काम खत्म कर दिया। 4 पॉइंट लर्न किए। सबसे पहला चीज कि जो वर्ड है माइक्रो किससे डील है वो, फिर उसके किससे डील करता है वो मैंने आपको डिराइव किया। फिर चौथी चीज मैंने क्या आपको बताई, जो तीसरी चीज एक्चुअली मैंने जो बताई थी आपको वो ये था कि किससे डील करता है आपके ये क्या स्टडी करता है, इकोनॉमिक एक्शन और जो बिहेवियर होता है इंडिविजुअल यूनिट का, उसको क्या स्टडी करता है। अब एक और लिख सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग्स, या फिर आप लिख सकते हो कि द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज कॉइन्ड बाय द नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नार फ्रिश ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी इन ईयर 1933। ये भी आप क्या लिख सकते हो गया, ऊपर का काम हो गया। अब डेफिनेशन पे आते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप डेफिनेशन में कौन सा लर्न करें, दिक्कत क्या, डेफिनेशन एज इट इज लर्न करना है तो दिमाग से जाओ। आपको बस बोला जाएगा डिफाइन करने के लिए बोला जाएगा, ये नहीं बोला जाएगा कि आपको मॉरिस जॉब का डेफिनेशन लिखना है, क्या एपी लर्नर का डेफिनेशन, ऐसा कभी बोला नहीं जाता आपके एग्जामिनेशन में। तो आप क्या करोगे, आप ये वाला डेफिनेशन लर्न कर लो, मेरे हिसाब से इजी पड़ेगा। ठीक है, अब लर्न कैसे करना है, क्योंकि एज इट इज लिखना है, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो चला जाएगा। तो लिखना कैसे, सबसे पहली चीज अकॉर्डिंग टू मॉरिस जॉब, तो हमारा डेवलपमेंट ऑफिस चालू हो जाएगा। ठीक है, हम डेफिनेशन किसका लिख रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स लिख दो। तो तोड़ के पढ़ो, अंग्रेजों ने सिखाया ना डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लाओ। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन
क्या याद करोगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक, क्या इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। 3 बार रिपीट करो, हो जाएगा। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन, क्या माइक्रो इकोनॉमिक इज इन, माइक्रो इकोनॉमिक इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। देखो हो गया, तो बस इतना लर्न करना है। तो याद करो, अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉक, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। ये जो डेफिनेशन है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि हम बिना देखे या फिर बिना सुने पॉज कर लो वीडियो को वहां पे और फिर लिख दो कि आपको देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर आपकी बाजू की जो नोटबुक होगी वहां पे लिख दो। अगर आप चाहते हैं सीरीज कंटिन्यू रहे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे याद करो 3 थियोरी है। कितनी थियोरी है? 3 थियोरी है, बहुत इजी है। पहला क्या? थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है। पहला क्या? थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है। फिर क्या? थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है। फिर क्या? थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है। वापस 3 थियोरी कौन सी? प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर। कितनी थियोरी? 3 थियोरी। कौन सी? प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर। मैं बोल रहा हूं, आप भी रिपीट करो। कितनी थियोरी है? 3 थियोरी है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और इकोनॉमिक वेलफेयर। हो गया, ठीक है। अब सर ऊपर का लर्न हो गया, लेकिन अंदर का कंटेंट का क्या? अंदर का कंटेंट बता रहा हूं। देखो बहुत इजी, अंदर का कंटेंट भी बहुत इजी है। देखो 2-2 मिनट में लर्न हुआ। देखो यहां पे सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो डिटरमाइन कैसे होती है? आपके उसके डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होती है। यही चीज है क्या? द प्राइस ऑफ एनी इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इजी लिख सकते हो, द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इज डिराइव्ड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या? The price of any individual commodity is derived या फिर determined by the market force of demand and supply। बस हो गया, that's it, done। क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिमांड एनालिसिस। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है। ये किसका बिहेवियर? कंज्यूमर का बिहेवियर। यही लिखा है देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। क्लियर हो गया। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। कौन सप्लाई करता है? प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। तो सप्लाई एनालिसिस में किसका बिहेवियर आएगा? इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। क्लियर हो गया। तो देखो किसी भी कमोडिटी, द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इज डिराइव्ड, द प्राइस ऑफ एनी इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिराइव्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक किससे कंसर्न है? आपके डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस में किसका बिहेवियर पढ़ते हैं हम लोग? इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं। अब वही सप्लाई एनालिसिस से भी कंसर्न है, तो किसका बिहेवियर पढ़ते हैं हम लोग? किसका पढ़ते हैं? आपके प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। इतनी चीजें क्लियर है। अब थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में लर्न कर लो। ठीक है। अब फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ऐसी कोई भी चीज जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अगर मैं हेल्प करूं तो आम का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर ये मेरे सामने वाले बैठा वाले भाई साहब अगर करते हैं तो ये भी क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर बॉटल का ढक्कन करता है तो ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इतना चीज क्लियर हो गया। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको कुछ तो पे करना पड़ेगा, रिटर्न तो देना पड़ेगा ना कुछ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब हम इसकी प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर प्राइसिंग। मतलब फैक्टर का हम लोग क्या प्राइस निकाला है। ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली अगर बात करूं तो 4 जो फैक्टर्स होते हैं वो मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये लिखा देखो। Microeconomics, in microeconomics, land, labor, capital and the entrepreneur are the factors that contribute to the production process। याद कर लो, in microeconomics, land, labor, capital and entrepreneur are the factors which contribute in the production process। खत्म। क्लियर कर लो। कौन कंट्रीब्यूट करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर विच कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर हो गया। और माइक्रोइकोनॉमिक्स कंसर्न किससे? माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प करता है क्या? डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवर्स, मतलब इनका प्राइस निकालने में क्या हमें हेल्प करता है। ठीक है। तो क्या लिखोगे? माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिराइविंग या फिर डिटरमाइनिंग the price या फिर the reward of the factors such as land, labor, capital, entrepreneur in the form of land का हम लोग क्या पे करते हैं? रेंट पे करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है? लेबर को हम लोग क्या पे करते हैं? वेजेस पे करते हैं। कैपिटल का हम लोग क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या पे करते हैं हम लोग? आपका प्रॉफिट पे करते हैं। तो वही लिखना है। क्लियर हो गया। पहला माइक्रोइकोनॉमिक्स में क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा क्या होगा? माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प करता है क्या? इनका रिवॉर्ड निकालने में। किनका रिवॉर्ड? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का किसके फॉर्म में? लैंड का रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट। देखो हो गया। ठीक है। अब थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में अगर मैं बात करूं तो ये किससे डील करता है? बेसिकली यहां पे ध्यान दो। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर या फिर थियरी ऑफ वेलफेयर लिखोगे तो भी चलेगा। Theory of economic welfare basically deals with the efficiency allocation of resources। Allocation मतलब distribution of resources।
ठीक है, तो याद कर लो किससे डील करता है, डील विद द एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पहला याद कर लो, ठीक है। तो दूसरा क्या है, एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन तभी मिलेगा जब क्या सेटिस्फेक्शन क्या बढ़ेगी लोगों की, तभी मिलेगा। तो यही लिख लो, एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज अटेन्ड व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, अब इसमें भी तीन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, जितना रिसोर्स दिया है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन बोलते हैं। यही बोला है, देखो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन ऑर्डर। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मतलब जितनी कमोडिटी प्रोड्यूस हुई है उतनी कमोडिटी को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना कि इकोनॉमी में प्रेजेंट हुए जितने भी लोग हैं उन सभी की जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो जाए, वो फुलफिल हो जाए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एफिशिएंसी इन कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होता है, मतलब इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोस गुड्स व्हिच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। मतलब क्या बोला गया है, हमें उस तरह के गुड्स बनाने चाहिए जो एक्चुअली जो लोग डिमांड करते हैं। जैसे दूध है, दूध के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है, दूध से दही बनता है, छाछ बनता है, फिर उसके बाद मिल्क शेक बनता है, ऐसे बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो अब इनमें से क्या बनाना चाहिए, तो यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या कहती है, हमें वो चीज बनानी चाहिए जो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। जैसे लोग अगर चाय ज्यादा डिमांड करते हैं तो मैं चाय बनाऊंगा, अगर लोग कुल्फी ज्यादा डिमांड करते हैं तो मैं दूध का कुल्फी बनाऊंगा। समझ में आ गया, तो यही चीज है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब टाइप्स, अब फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आते हैं। सबसे पहले क्या, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट हमने पढ़ा है, ये क्या हेल्प करता है, ये आपका जो आपका स्टडी करता है आपके स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, जैसे इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। तो याद कर सकते हो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, तो आप इजिली लिख सकते हो क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट सच एज इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, खत्म हो गया, ठीक है। फिर कौन सा थियरी आता है, प्राइस थियरी आता है। क्या आता है, प्राइस थियरी। अभी हमने पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है क्या, आपके प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए और साथ ही साथ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके रिवॉर्ड्स को डिटरमाइन करने के लिए। इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, प्राइस थियरी बोला जाता है। पहला पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल यूनिट्स, दूसरा क्या है, प्राइस थियरी। पहला इंडिविजुअल यूनिट, दूसरा प्राइस थियरी। अब एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया। पार्शियल इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच में जो बैलेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, क्लियर हो गया। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम से। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, वो हमेशा डील किससे करेगा, आपके इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप आपके दो तरीके से, तो ये आपको पूरा नहीं पड़ेगा, ये क्या करेगा, उसको पार्शियल कर देगा, यानी आधे में तोड़ देगा। क्या कर देगा, अब इक्विलिब्रियम में ये देखो, एक्चुअली ये दो हिस्सा है ना, दो मिनट, हाँ, अब ये दो पार्ट है, तो ये क्या करेगा, इसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, तो ये इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ये किससे डील करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम से, मतलब एक इक्विलिब्रियम। तो ये इंडिविजुअल से डील करेगा, दोनों को एक टाइम पे डील करेगा नहीं, दोनों को अलग अलग टाइम पे एक बार में एक ही का डील करता है। तो वही चीज बोली यहाँ पे, क्या बोला गया कि माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम व्हिच एनालाइज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, जो हमेशा किससे डील करेगा, आपके एक जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की क्या पोजीशन है उससे डील क्या करता है। क्लियर हो गया क्या, तो वही चीज दिया, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो याद करो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बैलेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स। फिर क्या बोला गया, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस deals with the partial equilibrium, deals with the partial equilibrium which studies the individual position, which studies the position of the individual economic unit। क्लियर हो गया, और फिर उसके बाद एग्जांपल लिखना, बस क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, प्राइस थ्योरी। दूसरा क्या पढ़ा हमने, दूसरा हमने पढ़ा प्राइस इंडिविजुअल यूनिट। फिर तीसरा क्या पढ़ा हमने, पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया। अब बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा जो स्टार्ट होता है वो कुछ फंडामेंटल अजम्पशन के साथ क्या स्टार्ट होता है, वो क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। आपने पढ़ा होगा आगे, डिमांड का हमने लॉ पढ़ा, सप्लाई का लॉ पढ़ा, तो हमेशा स्टार्ट होता है कैसे, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटरिस पैरिबस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेटरिस पैरिबस बोलते हैं। तो याद कर लेना, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा स्टार्ट किससे होता है, एक फंडामेंटल अजम्पशन से, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, और बैकवर्ड में क्या लिखोगे, है सेटरिस पैरिबस, मतलब बाकी सारी चीजें क्या कांस्टेंट है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, लेजिस फेयर पॉलिसी, फिर प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। दिस अजम्पशन मेक द एनालिसिस सिंपल। अब ये जो अजम्पशन होते हैं ये क्या करते हैं, आपके एनालिसिस को सिंपल बनाते हैं। सबसे पहली चीज क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा स्टार्ट किससे होता है, एक फंडामेंटल आपके अजम्पशन से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या लिखा है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेटरिस पैरिबस बोलते हैं। जैसे परफेक्ट कंपटीशन अजम करेगा, लेजिस फेयर पॉलिसी, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट, फिर एक्सेट्रा लिख दो। तीन याद करो बस, बहुत हो गया। फिर उसके बाद क्या, ये अजम्पशन को क्या इजी बनाते हैं।
पहला क्या था, इंडिविजुअल यूनिट, दूसरा प्राइस थ्योरी, तीसरा पार्शियल इक्विलिब्रियम, और चौथा क्या है आपका बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन। फिर आता है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड में क्या करता है, ये टुकड़े टुकड़े में पड़ता है, मतलब छोटे छोटे से घुमा फिरा के वही बोला है। देखो माइक्रोइकोनॉमिक्स का यूज करता है स्लाइसिंग मेथड, पहला पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, स्प्लिट या फिर जो पूरी इकोनॉमी उसको डिवाइड कर देता है, किसमें, छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स में क्या डिवाइड कर देता है, और हर एक यूनिट को क्या डिटेल में क्या अलग से पढ़ता है, हर एक यूनिट को क्या डिटेल में अलग से पढ़ता है। क्लियर हो गया, तो वही चीज है। माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या यूज करता है, आपका स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। ये क्या करता है, पूरी इकोनॉमी को आपको छोटे छोटे हिस्सों में क्या डिवाइड कर देता है, क्या छोटे छोटे हिस्सों में क्या डिवाइड कर देता है। क्लियर हो गया, और हर एक यूनिट को क्या फिर अलग अलग डिटेल में क्या पढ़ता है, तो वही है। फिर जैसे आप लिख सकते हो, अभी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया तो वो लिख दो। पहला पॉइंट क्या लर्न किया हमने, मेरे साथ रिपीट करो। पहला इंडिविजुअल यूनिट, दूसरा प्राइस थ्योरी, फिर तीसरा पार्शियल इक्विलिब्रियम, चौथा बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, पांचवा स्लाइसिंग मेथड। डन, ठीक है। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अब जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनलिज्म, ये क्या की टूल है, क्या की टूल है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को, याद करो की टूल। क्या जो मार्जिनल प्रिज्म है, द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल इज द की टूल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। क्लियर हो गया। अब द टर्म मार्जिनल, मार्जिनल मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा, क्या एक एक्स्ट्रा, मार्जिनल मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा। अब द टर्म मार्जिनल मींस द चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एडिंग द एडिशनल यूनिट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मार्जिनल बोलते हैं। मतलब जब हम कभी भी कोई किसी भी चीज में एक चीज और एक यूनिट और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो एक यूनिट एक्स्ट्रा ऐड करने की वजह से क्या चीजें चेंज हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मार्जिनल बोलते हैं। ठीक है, मार्जिनल एनालिसिस क्या हेल्प करता है, टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। अब मार्जिनल एनालिसिस क्या, जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हमेशा कांस्टेंट नहीं होती, जो हमेशा चेंज होती रहती है। प्राइस हो गया वो चेंज होता है, लोगों का बिहेवियर वो चेंज होता रहता है, टेस्ट लोगों का चेंज होता है, हैबिट लोगों की चेंज होती रहती है, फैशन चेंज होता है। तो ये क्या, ये सारे वेरिएबल्स है, ये सारी चीजें क्या वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कांस्टेंट नहीं रहती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वेरिएबल बोलते हैं दोस्तों। तो मार्जिनल एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है क्या, इन वेरिएबल को स्टडी करने के लिए उनमें जो चेंजेस आते हैं उसकी मदद से। क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हमने पढ़ा, इंडिविजुअल यूनिट, दूसरा प्राइस थ्योरी पढ़ा, तीसरा क्या पढ़ा हमने, बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, फिर चौथा हमने क्या पढ़ा, पार्शियल इक्विलिब्रियम, पांचवा हमने स्लाइसिंग मेथड पढ़ा, और अभी क्या पढ़ा हमने पढ़ा है आपका मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, अलग अलग मार्केट्स को क्या करता है, स्टडी करता है। जैसे आपका परफेक्ट कंपटीशन होगा, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, याद कर सकते हो। ठीक है, पहला क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल यूनिट, दूसरा प्राइस थ्योरी, तीसरा बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, चौथा क्या पढ़ा हमने, आपका स्लाइसिंग मेथड, पांचवा हमने क्या पढ़ा, आपका मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, और फिर हमने क्या पढ़ा था, प्राइस थ्योरी पढ़ा, इंडिविजुअल यूनिट पढ़ा, फिर मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस, फिर उसके बाद पार्शियल इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्लाइसिंग मेथड, और अभी क्या मार्जिनल हो गया, फिर अभी एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, फिर लिमिटेड स्कोप। अब ये जो मार्केट, ये जो लिमिटेड स्कोप, जो स्कोप होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट तक ही क्या होता है, लिमिटेड होता है। वो कभी भी होल को पढ़ता है क्या, होल को पढ़ नहीं सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, वो बीओपी नहीं पढ़ सकता, पॉवर्टी नहीं पढ़ सकता, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पढ़ सकता, पॉपुलेशन नहीं पढ़ सकता, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं पढ़ सकता। क्लियर हो गया, इस तरह से करोगे तो यहाँ पे चीज आपकी क्लियर हो गई। अब इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बहुत ईजी है। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि किस तरह से किसी भी चीज की या फिर किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं, वो इसी के बारे में बताया गया। देखो यही बोला है, माइक्रोइकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि एक जो फ्री मार्केट इकोनॉमी किस तरह से काम करती है उसको समझ में। तो पहला या लिखोगे, माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी, हो गया। फिर एक जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है वो ये डिसीजन लेती है क्या, माइक्रो फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग। फ्री मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी के जहां पर डिसीजन जो लिए जाते हैं किसके, आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड, जैसे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सारे क्या जो डिसीजन आपके इंडिविजुअल लेवल पे क्या लिए जाते हैं, और इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन होता है क्या, नहीं होता है। क्लियर हो गया। फिर क्या आता है, फॉरेन ट्रेड। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, पहले हमने प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ा, फिर दूसरा क्या पढ़ा, फ्री मार्केट इकोनॉमी पढ़ा, फिर फॉरेन ट्रेड। माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि आपके जो अलग अलग जो एस्पेक्ट्स होते हैं आपके फॉरेन ट्रेड के, जैसे अगर बात करो इफेक्ट्स ऑन टैरिफ ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स ऑफ एनी टू कंट्रीज, गेन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर, मतलब क्या बोला गया कि माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि हमें एक जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं फॉरेन ट्रेड के उसको क्या समझने में। जैसे अगर टैरिफ आता है तो उस टैरिफ रेट की वजह से किसी भी कमोडिटी के प्राइस में क्या चेंज होता है, फिर करेंसी रेट अगर ऊपर नीचे होती है तो उसकी वजह से क्या चेंज होता है, ये सारी चीजें चेंज, एक पर्टिकुलर कमोडिटी में क्या चेंज होता है, तो उस चीज को पढ़ने में हमें क्या हेल्प करता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आपने पढ़ा, हमने प्राइस डिटर्मिनेशन, दूसरा हमने क्या पढ़ा, फ्री मार्केट इकोनॉमी, तीसरा हमने क्या पढ़ा, फॉरेन ट्रेड।
फिर आता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प क्या करता है, जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस है उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। किसके, जो अलग अलग जो मॉडल्स, इकोनॉमिक मॉडल्स उसने बनाए उसके। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, उसने बहुत सारे वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या किया आपके इकोनॉमिक में, आप इकोनॉमिक में क्या डेवलप करके, बहुत सारे टर्म्स, कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजीज और टूल्स डेवलप करके। तो पहला पॉइंट याद करोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है क्या, अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस है उसको क्या समझने में, किसके मदद से, आपके इकोनॉमिक मॉडल्स की मदद से। अब इसने क्या किया, बहुत सारा क्या वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया, क्या बना के, बहुत सारे टर्म्स, आपके कॉन्सेप्ट्स और आपके इकोनॉमिक एनालिसिस का करके। क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या था आपका, प्राइस डिटर्मिनेशन, दूसरा फ्री मार्केट इकोनॉमी, तीसरा फिर डिटर्मिनेशन फॉरेन ट्रेड, फिर चौथा क्या भी हमने पढ़ा आपका इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। फिर अब पांचवा पढ़ते हैं बिजनेस डिसीजन। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या थियरी जो हेल्पफुल होती है बिजनेस के लिए, क्या बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के। तो पहला याद रखोगे, माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज आर हेल्पफुल फॉर द बिजनेसमैन टू टेक सम क्रूशियल डिसीजन रिगार्डिंग द बिजनेस। ठीक है, अब डिसीजन किससे रिलेटेड होते हैं, सबसे पहली चीज प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, तो आप प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, और फिर साथ ही साथ जो गुड्स है वो किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह से हम ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं उसको डिटरमाइन करने में क्या हेल्प करता है। पहला पॉइंट आपका प्राइस डिटर्मिनेशन, दूसरा क्या है फ्री मार्केट इकोनॉमी, तीसरा क्या है फॉरेन ट्रेड, चौथा है आपका इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, पांचवा है आपका बिजनेस डिसीजन। तो यूजफुल टू गवर्नमेंट, सही बात है, ये गवर्नमेंट को हेल्पफुल है क्या करने के लिए, इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी बनाना, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी बनाना, प्राइस पॉलिसी बनाना। ठीक है, तीन पॉलिसी बनाई थी, सबसे पहला क्या टैक्सेशन पॉलिसी, दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, तीसरा प्राइस पॉलिसी, फिर ETC। अब ये पॉलिसी क्या होती है, हेल्पफुल होती है गवर्नमेंट की, ताकि वो क्या कर सके, जो आपके एफिशिएंट एलोकेशन कर सके किसके रिसोर्सेस का, और इकोनॉमिक वेलफेयर जो सोसाइटी में बढ़ा सके। पहला क्या था फ्री मार्केट इकोनॉमी, सॉरी पहला प्राइस डिटर्मिनेशन, फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी, फिर तीसरा क्या हमने पढ़ा, हमने फॉरेन ट्रेड पढ़ा, चौथा क्या पढ़ा इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, पांचवा क्या पढ़ा हमने बिजनेस, छठवा क्या पढ़ा हमने, छठा हमने पढ़ा जो यूजफुल टू गवर्नमेंट, फिर सातवां बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है ये समझने में कि किस तरह से हम अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज को एक अच्छे से क्या यूज करके, तो उसको हम लोग को स्टडी करने में क्या हेल्प करता है। ठीक है, ये साथ ही साथ हमें ये भी हेल्प करता है कि किस तरह से जो टैक्सेस है वो सोशल वेलफेयर में क्या आपके इफेक्ट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया, तो बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो पूरी चीजें थी वो आपकी खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे 22 मिनट्स का वीडियो बनाया, तो ये पार्ट 1 है आपका। तो यहाँ पे हमने इजी ट्रिक जो थी पूरी वीडियो की वो आपको बता दी। पहला आपको लर्न करना है क्या, मैं फटाफट एक बार रिविजन करा देता हूं, देखो आपको आता है कि नहीं आता। सबसे पहली चीज जो टर्म माइक्रो डिराइव आपके ग्रीक वर्ड माइक्रो से, इसका मतलब होता है स्मॉल या फिर मिलियन पॉइंट। दूसरा टर्म माइक्रो किससे डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है लार्ज होता है। ठीक है, ये दोनों टर्म किसने डिराइव किया, आपकी नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नार फ्रिश जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी के थे। इतना क्लियर हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैंने 4 आपको चीजें लर्न कराई, वो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब ये तीनों चीजों के अंदर क्या क्या था वो चीजें मैंने बता दी। फिर फीचर्स, आपके फीचर्स में क्या क्या पढ़ा हमने, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, प्राइस थ्योरी, फिर हमने क्या पढ़ा साइजिंग मेथड पढ़ा, फिर पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा आपका बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने आपके मार्केट एनालिसिस पढ़ी, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा आपका लिमिटेड स्कोप पढ़ा, फिर एक और चीज हमने पढ़ी, क्या पढ़ी बता फटाफट आपकी जो लास्ट हमने जो चीज पढ़ी थी वो थी आपकी 2 मिनट आपकी थी ये क्या पढ़ते उसको हम लोग मार्केट सेक्शन हमने पढ़ लिया, फिर बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो एक पॉइंट में से छूट गया तो वो आप देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर प्राइस थ्योरी पार्शियल इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल हम लोग भूल गए तो वो हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस में तो सबसे पहले हमने प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ा, फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी, फिर फॉरेन ट्रेड पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मार्जिनलिज्म इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग पढ़ा, फिर यूजफुल बिजनेस डिसीजन, फिर यूजफुल टू गवर्नमेंट हमने पढ़ा। तो इस तरह से हमने पूरे जो पॉइंट्स हमारे क्या कवर अप कर लिया। आई होप आपको चीज समझेंगे और अंदर क्या लिखना है ये भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो चीजें समझिए, अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम सेकंड पार्ट भी लेकर आपको क्या हाजिर रहेंगे और उसके जो नोट्स आपको कल तक क्या मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट आपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।